Assalamualaikum students, hope you all are good. Today we will do the poem Trees Are Lovely. This beautiful poem is written by the poet Colin Ash. In this poem he says that trees are very beautiful and they make our world green. We should take care of trees because they are homes of many creatures. So let's start the reading. First of all, we will do its words to know. First word is curled, means form into a bent or curved shape. कर्ल्ड का उर्दू मतलब है मुड़ा हुआ होना, गोलमोल सा होना. नेक्स्ट इज लीन, मीन्स थिन, पतला. शॉवर्स, शॉर्ट पीरियड्स ऑफ रेन. हल्की फुल्की बारिश जो थोड़ी देर के लिए होती है उसको कहते हैं शॉवर्स. स्टेम, a small thin part that grows from the trunk of the tree. स्टेम को आप शाखें भी कह सकते हैं. वो दरख्त का जो मोटे हिस्से से निकली हुई शाखें होती हैं उनको हम कहते हैं स्टेम. जैसे ये है इसका ट्रंक और इसमें से जो आगे जा रही हैं ये होती हैं शाखें. नेक्स्ट इज ट्रंक, द थिक मेन पार्ट ऑफ अ ट्री. एक दरख्त का जो मेन पार्ट होता है जहाँ से बाकी ब्रांचेस निकल रही होती हैं उसको कहते हैं ट्रंक. Okay, let's start the reading. Trees are lovely, brown and green, with trunk, stems, leaves and flowers. Some are thick and some are lean. Most keep us dry in showers. Means, poet is saying that trees are very lovely, very beautiful. They are of different colors. Some are of green and some have brown color. They have different parts. They have trunk like this, stems, leaves, and some trees have flowers also. Some are very thick, means fat, and some trees are very thin. कुछ बहुत पतले भी होते हैं. Most keep us dry in showers. अब इनका क्या बेनिफिट है ट्रीज का? जब हल्की हल्की थोड़ी देर के लिए बारिश हो रही होती है तो ट्रीज जो हैं हमें शेड प्रोवाइड करते हैं. हम जब दरख्तों के नीचे आ जाते हैं तो हम बारिश से बच जाते हैं. दे गिव अस शेड फ्रॉम द सन. वो हमें सूरज से भी बचाते हैं. जब कभी बहुत तेज धूप निकली हुई हम दरख्त के नीचे बैठ जाएं तो हमें बड़ा सुकून सा मिलता है. जैसे ये बच्चा बैठा हुआ है धूप से बचने के लिए दरख्त के नीचे. दे आर होम टू मैनी क्रीचर्स. दरख्त जो हैं बहुत सी मखलूक का घर भी हैं. जैसे ये देखें, ये एक घोंसला सा बना हुआ है. बहुत से परिंदे इस घोंसले के अंदर रहते हैं. कुछ जानवर होते हैं वो दरख्तों की जड़ों के नीचे भी अपना घर बना लेते हैं. कुछ इसकी शाखों में अपना घर बना लेते हैं. तो जो दरख्त होते हैं ये बहुत से मखलूकात के लिए घर का काम भी देते हैं. इन देयर ब्रांचेस वी हैव फन हाइडिंग फ्रॉम ऑल अवर टीचर्स. अब यहाँ पे पोइट जो बड़ी फनी बात कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ जानवरों के लिए फायदे के लिए नहीं है. सिर्फ हम इनसे साया का काम नहीं लेते बल्कि इसके साथ ही साथ ये जो इनकी ब्रांचेस हैं, कभी कभार जब हमें टीचर्स ढूंढने के लिए आ रहे होते तो हम क्या करते हैं कि इनकी ब्रांचेस पे चढ़ के छुप जाते हैं. टीचर्स हमें नीचे से ढूंढ के चले जाते हैं और हम उनको नज़र ही नहीं आते. तो ये हमारे लिए एक फन का काम भी देते हैं. कीप ट्रीज सेफ, दे हेल्प आवर वर्ल्ड. दरख्तों को महफूज रखो क्योंकि हमारी दुनिया में बड़े काम के ये हैं. बहुत से कामों में ये हमारी हेल्प करते हैं. Don't chop them all down. Oh, please. Now the poet is requesting us. He's saying that don't cut down the trees. They are very important. Where in nests would bird lie curled if we had no lovely trees? वो कह रहे हैं कि अगर हम ट्रीज को काट देंगे दुनिया में कोई दरख्त रहेगा ही नहीं. तो ये जो प्यारे प्यारे से परिंदे हैं ये अपने घर कहाँ बनाएंगे? कहाँ पर ये कर्ल मीन्स रोल मोल होकर, जैसे परिंदों के छोटे छोटे से घोंसले होते हैं तो उनमें रोल मोल होके सो जाते हैं. तो वो कहाँ पे फिर सोएंगे अगर हमारे पास दरख्त ही नहीं होंगे. सो दिस वाज द एंड ऑफ पोएम. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. नाउ कम टू इट्स एक्सरसाइज. पार्ट बी, वर्किंग विद वर्ड्स. दिस आर ऑल पार्ट्स ऑफ अ ट्री बट द लेटर्स आर जम्बल्ड. व्हाट आर द पार्ट्स? STUN, तो इसका असल वर्ड होगा नट्स. NUTS, नट्स. नेक्स्ट इज FEAL, तो इसका असल लफ्ज है लीफ. LEAF, लीफ. नेक्स्ट इज BRAK, असल वर्ड है बार्क. BARK, बार्क.
Next is branch, branch, branch. Next is stem, stem, stem. Part C, learning about language. Not, no. Make the following statements true by adding not or no. आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपने इनमें नॉट और नो का इस्तेमाल करते हुए इनको सही करना है. यू विल हैव टू चेंज और एड सम अदर वर्ड्स टू. आप इनको चेंज भी कर सकते हैं, इनमें कुछ और वर्ड भी यूज कर सकते हैं. एग्जाम्पल, अ बोट विद होल्स इन इट्स फ्लोट्स. अ बोट विद होल इन इट डज नॉट फ्लोट. ये देखिए यहाँ पर इन्होंने सिर्फ नॉट और नो नहीं ऐड किया, बल्कि जरूरत के मुताबिक इसमें डज नॉट यूज किया है. कैट्स हैव 2 टेल्स. अब इसमें हम क्या यूज करते हैं, कैट्स डू नॉट हैव 2 टेल्स. हम इसको करेंगे क्योंकि कैट्स जो है वो प्लूरल है यहाँ पर हमारे पास, तो प्लूरल के साथ हम डज नॉट नहीं यूज करते बल्कि डू नॉट यूज करते हैं. तो हम लिखेंगे कैट्स डू नॉट हैव 2 टेल्स. गोट्स लाइक ईटिंग मीट. तो गोट्स जो होते हैं उनको गोश्त तो पसंद ही नहीं होता, तो हम इसके कैसे करेक्शन करेंगे, गोट्स डू नॉट लाइक ईटिंग मीट. पार्ट सी इज व्हेन देयर आर स्टार्स इन द स्काई इट इज डे टाइम. जब आसमान पर सितारे होते हैं तो वो डे का टाइम होता है, बिल्कुल भी नहीं. व्हेन देयर आर नो स्टार्स, यहाँ पे सिर्फ नो यूज करने से ही हमारी स्टेटमेंट ठीक हो जाती है. Summers are cold in Karachi. Summers are not cold in Karachi. So this was all for today. Thank you.